स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू करने जा रहे हैं बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें हम कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप करेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखना है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो डील करती है विद द आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड कम्युनिकेशन किस चीज़ का? ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए बिजनेस इन ए मॉनेटरी टर्म्स। इसका मेन पर्पज क्या होता है? डिटरमाइन करना प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस। क्या डिटरमाइन करना? कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है और आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एक अकाउंटिंग पीरियड में। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing and communicating financial information to various users for decision making purpose। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? These include all business activities which have financial effect। इसका मतलब क्या होता है? इसमें सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ है जिसका कुछ भी फाइनेंशियल इफेक्ट होता है। जैसे आपने गुड्स को परचेज किया, सेल ऑफ गुड्स है, पेमेंट ऑफ वेजेज है, रिसिप्ट्स ऑफ इनकम, ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, फिर इनको आइडेंटिफाई करना है। ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी एंड अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस आर आइडेंटिफाइड एंड सिलेक्टेड फॉर अकाउंटिंग। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस से रिलेटेड है और जिनको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो ना, उसी को रिकॉर्ड करना है। नॉन मॉनेटरी वाले को रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ जिनको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या होता है कि जो आपकी कंट्री की करेंसी है जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे अपने इंडिया में रुपी है तो रुपी मेजरमेंट के लिए यूज़ ली जाती है, ऐसी अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग करेंसी हो जाएगी। द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी में उनको मेजर किया जाएगा और जो भी नॉन मॉनेटरी इवेंट्स है इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे कोई एम्प्लॉई है, कितना स्किल है, उसमें कितना स्किलफुल है, कितना अच्छा काम करता है, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। रिकॉर्डिंग में क्या आता है? जो आपने मेजर किया ना मनी में, उसको रिकॉर्ड करेंगे। जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं उसको सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ पे? जर्नल। अगर आपके थोड़े ट्रांजेक्शन हो रहे हैं डेली के, तब तो आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। वो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन है तो उसकी जगह सब्सिडरी बुक्स बना दी जाती है और ये आपकी ओरिजिनल बुक्स कहलाती है। तो रिकॉर्डिंग की जाती है सबसे पहले जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में। किसमें? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, मतलब डेट वाइज होगा। फिर है क्लासीफाइंग। जो डाटा आपने रिकॉर्ड किए हैं जर्नल में, उनमें जो सेम कैटेगरी के हैं उनको एक जगह रखेंगे, उनके लिए अकाउंट्स बनाएंगे जिन्हें हम लेजर कहते हैं। ठीक है, क्या समझे? कि जो आपने रिकॉर्डिंग तो सारी ये कर दी, हाँ अभी ये परचेज किया, ये सेल कर लिया, सारी कर दी। फिर जो सेम ट्रांजेक्शन है, जैसे परचेज के जितने भी ट्रांजेक्शन है उसके लिए हम परचेज अकाउंट बनाएंगे, सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट बनाएंगे। इसे बोलते हैं क्लासीफाइंग। लेजर बनाना, क्लासीफाइंग। समराइजिंग में क्या हो जाए? जो क्लासीफाइड डाटा इज समराइज्ड बाय, जो आपने क्लासीफाई किए डाटा उनको समराइज किया जाएगा। कैसे? ट्रायल बैलेंस बना के एंड फाइनल अकाउंट्स बना के, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर है कम्युनिकेटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी को बता रहे हो, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उनको आपकी बिजनेस की पोजीशन बताना। जो समराइज्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड किसको? टू यूजर्स थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं या कोई रिपोर्ट बनानी है, वो अपने इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट करना, उन्हें बताना। ठीक है, अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सबसे पहले सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें आप याद नहीं रख सकते। कुछ दिन आप याद रख लोगे, लेकिन पूरी साल में कितने ट्रांजेक्शन है वो याद नहीं रख सकते ना। इसके लिए सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग एम है टू मेंटेन करना क्या, सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। इससे क्या होगी, आपकी एरर्स होने की संभावना कम हो जाएगी, कन्फ्यूजन जो भी हो रही है उसको अवॉइड कर सकते हो और आपके फ्यूचर के लिए परमानेंट रिकॉर्ड रह जाएगा। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, इसको देखने के लिए भी आपको वो क्या क्या रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कैलकुलेट करना प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय बिजनेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। दिस इज डन बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट, कि आपके बिजनेस में एक पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ये देखने के लिए आप अकाउंट्स बनाते हो। पीरियड डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए आप क्या बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। तो बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स को। यूजर जैसे इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, बैंक, गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट फॉर इवैल्यूएशन एंड प्लानिंग। इसका मतलब ये हो गया, जैसे आप कोई नया इन्वेस्टर है, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो पहले देखेगा कि आपके बिजनेस की पोजीशन कैसी है, मतलब कितनी एसेट्स, लायबिलिटीज सारी, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो इसके देखने के लिए पहले आपके अकाउंट्स देखेगा। ऐसे ही बैंक है, आपको लोन देने से पहले देखेगी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप उसको रीपेमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फैसिलिटिंग डिसीजन मेकिंग, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प करता है यूजर्स इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, किस बारे में, जैसे इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग, एक्सपेंशन एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। लीगल एंड स्टैट्यूटरी कंपनीज, जैसे कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और अदर रेगुलेटरी लॉज है ना, ये भी बोलते हैं कि आपकी कंपनी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्कोप का मतलब होता है रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड एरिया कवर कितने हो रहे हैं इसके अंदर, वो देखना है। इसमें सबसे पहले है स्कोप बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उसको आप रिकॉर्ड करोगे सिस्टमेटिक में, ठीक है। फिर उसको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब आप लेजर बना लोगे। उसके बाद में समराइजेशन ऑफ डाटा होगा, इसके लिए आप क्या बनाओगे, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाओगे। समराइजेशन हो गया। उसके बाद में है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। फाइनेंस स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाए हैं आप उनको एनालाइज करोगे और यूजर्स को रिपोर्ट करोगे कि हमारी ये पोजीशन है। अब है स्कोप बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस्ड में क्या स्कोप है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, किसी भी बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट है, ये बताता है कि उसका ग्रोस प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है। इट शोज द ग्रोस प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है, P&L अकाउंट क्या बताएगा आपको कि नेट प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है। इसमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम ले लेते हैं। फिर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बताएगी कि एक पर्टिकुलर डेट पे आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताएगा कि एक पीरियड में आपके बिजनेस में कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है। अब है स्कोप बेस्ड ऑन यूजर्स। यूजर्स दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। जो इंटरनली आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो इंटरनल है और कुछ एक्सटर्नल है। देखो इंटरनल में क्या क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट और एंड ओनर्स यूज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। इंटरनल यूजर्स में आपके मैनेजर्स आ गए और ओनर्स हैं, वो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस में यूज़ लेते हैं, बिजनेस की प्लानिंग करने में, उन्हें कंट्रोल करना या कोई डिसीजन लेना है उसके लिए। एक्सटर्नल यूजर्स जैसे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, बैंक हो गई, गवर्नमेंट हो गया एंड पब्लिक यूज करती है आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टू असेस परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने के लिए। ये स्कोप हो गया। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ी लिमिटेशंस आपकी ये है कि ये सिर्फ मोनेटरी ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करता है।
जैसे इट रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ये नहीं रिकॉर्ड कर पाता। जैसे कोई आपका एम्प्लॉय वो कितना अच्छा है, कितना ईमानदार है, तो उसके अच्छाई और ईमानदारी को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ये इसकी लिमिटेशन में आ गया। सेकंड है इट इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉय की वो आ गया, नॉन मॉनेटरी को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा ना, तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी और गुडविल कितनी है उसको ये इग्नोर कर देता है। इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड पास्ट डाटा, मतलब जो आपकी अकाउंटिंग हो रही है ना वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होगी। मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे आपने कोई मशीन खरीदी है उसी दिन की जो वैल्यू थी ना वही आप असेट्स की वैल्यू जब आप परचेज करते हो उसी टाइम की दिखाते हो। डेली जो चेंज होती रहती है मार्केट में उसके हिसाब से नहीं दिखाते। इट इन्वॉल्व पर्सनल जजमेंट इन वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, क्योंकि भाई अपने जैसे 10 लाख की कोई मशीन लेके आए हो, 2 साल बाद में देख रहे हो तो मैं उसकी वैल्यू अलग बताऊंगी, कोई दूसरा बंदा खरीदना चाहता है वो दूसरी बताएगा, तो इसमें पर्सनल जजमेंट आ जाता है। इट डज नॉट कंसिडर चेंजेस इन प्राइस लेवल, कि यही है कि जो डेली प्राइस चेंज होती रहती है उस पर ये ध्यान नहीं देता, सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट ही देखता है। ये इसकी लिमिटेशन आ गई। तो इससे अपना कंक्लूजन क्या निकला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज इम्पोर्टेंट ब्रांच है आपकी अकाउंटिंग में, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो प्रोवाइड करती है रियलाइबल एंड सिस्टमेटिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। ठीक है, इट हेल्प इन किसमें, मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट निकालते हो, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बना गया फाइनेंशियल पोजीशन देख लोगे, एसेटेनिंग वेरियस यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग वाइल फुलफिलिंग लीगल रिक्वायरमेंट, कि आपके जितने भी यूजर्स हैं उनको आप हेल्प कर रहे हो, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन देके कि पोजीशन कि वो अपना डिसीजन ले सकें कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, लोन देना या नहीं देना। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं और आगे की क्लास में इससे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो भी टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।